अस्सलाम वालेकुम जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, लर्निंग विद इजाज़ हुसैन। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, तो हम मैट्रिक्सेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो बच्चे रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, तो हम अगर इसको देखें तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी तो वो हमारे पास क्या होगा। अब रो के लिए देखें, मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो उसकी रोज कहलाती हैं, जैसे 1 2 3। अब इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको डिफाइन हमने कैसे करना है बेटा, देखें डिफाइन के लिए हमने लिखा है यहाँ पे कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर इसके अंदर सिर्फ एक रो है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू, देखें 1 2 3। हमें इनके कॉलम से कोई मैटर नहीं है, मतलब नहीं है, मकसद नहीं है हमारा। हमने सिर्फ रो को देखना है, तो रो एक होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ कहते हैं कि अगर हम यहाँ ले लेते हैं एक 1 2 0 एंड 1, तो हम इसको रो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि देखें बेटा यहाँ पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी है, तो यहाँ पे 2 रोज़ हैं, इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा, ये रो मैट्रिक्स होगा। उसके बाद देखें बेटा हमारे पास सेकंड टाइप जो आती है वो आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमने रो मैट्रिक्स को डिस्कस किया इसी तरह हम कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। बेटा कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा हमारे पास, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर 1 एंड 2, तो देखें बेटा हमारे पास इसकी वर्टिकल या परपेंडिकुलर लाइन जो है एक है। अगर एक होगी तो उसको हम क्या नाम देते होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स का। तो इसको हमने डिफाइन कैसे करना है बच्चे, इसको डिफाइन हमने किया, देखें अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। और एग्जांपल हमने दी है ए इज इक्वल टू 1 एंड 2। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल से निकला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर में देखें हम मैट्रिक्स की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, एक नंबर ऑफ रोज़ को और एक नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो रेक्टेंगल में जब हमने बात की थी तो रेक्टेंगल में जो साइड्स होती थी वो इक्वल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ रोज़ हैं, एक नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखें इसको डिफाइन हमने कुछ ऐसे किया है, हम कहते हैं कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसकी नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें ये होगा कि उसकी नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो क्या होंगे, आप इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल हैं तो इट्स मीन वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखें रेक्टेंगुलर की अगर एग्जांपल लेते हैं तो रेक्टेंगुलर में देखें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर में हमारे पास होगा ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इसमें देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा गौर से, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, तो इट्स मीन इसके क्या है हमारे पास 2 रोज़ एंड अगर वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 हैं और कॉलम्स इसके कितने होंगे, 3 होंगे। तो इट्स मीन 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बच्चे बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 1 2 0 एंड 3। तो इसमें देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं और वर्टिकल लाइंस भी कितनी हैं, 2 हैं। तो इट्स मीन 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसके बाद देखिए हमारे पास इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहना है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर उसकी नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम चलते हैं नल मैट्रिक्स पे। तो स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बात एक ही है। तो उसके लिए देखें हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, उसमें हमारे पास क्या होगा, उसकी जितनी भी इंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एलिमेंट्स और इंट्रीज़ कहते हैं, ये सारी की सारी अगर ज़ीरो होंगी तो हम उसको कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो इसको डिफाइन हमने कुछ ऐसे करना है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ इट्स ऑल इंट्रीज इज़ ज़ीरो। कि अगर उसकी सारी इंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे,
जीरो मैट्रिक्स का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है, कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर इंट्रीज जो है 1 2 3 एंड 4 है। तो देखिए हमने इसको डिफाइन यूँ करना है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज। जो इसकी नंबर ऑफ रोज हैं बेटा, उसको या तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में। फॉर एग्जांपल उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ए इसके ऊपर टी लगा देते हैं, छोटा टी। उसके बाद देखें इस मैट्रिक्स के ऊपर भी आप क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। देखें ए मैट्रिक्स दिया गया था, जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है बेटा, तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा, मैंने आपको बताया जो नंबर ऑफ रोज हैं इनको नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करें। फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखें स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, कि ये मैट्रिक्स हमें कैसे हासिल होगा, बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। या तो रोज को कॉलम्स में चेंज करें या फिर क्या करें, कॉलम्स इनटू रोज। कि हमने क्या करना है, कोई मैट्रिक्स होगा उसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज से। नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, देखें ए हमने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ए का ट्रांसपोज लिया तो 1 2 3 4 इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया। ये अभी प्रोसेस इस पे कर रहे हैं, जब प्रोसेस इस पे कर रहे हैं तो ऊपर ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लिया है तो देखें ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कहता है नहीं सर मैंने कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है, तो ये फर्स्ट कॉलम है 1 3 तो फर्स्ट रो बना दे 1 3, सेकंड रो कॉलम है 2 4 तो सेकंड रो बना दे 2 4। तो ये आपके पास क्या था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव मैट्रिक्स है। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, अगर आप उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के साइन चेंज कर दें तो वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। देखें नेगेटिव मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑल साइन ऑफ एंट्रीज़। तो उसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के आप साइन चेंज कर दें तो वो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बनेगा। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं -1 2 3 एंड लेट्स सपोज 0 लिख लेते हैं। जब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं -a से। ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a। तो यहाँ मैट्रिक्स के साथ फिलहाल आप माइनस लगा दें। जब माइनस लगाएंगे अभी अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, 3 0। जब माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और 0 जो है वो एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ ना तो नेगेटिव लगाते हैं और ना ही पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये आपके पास था नेगेटिव मैट्रिक्स। अब चलते हैं, हमारे पास है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया जाता है ए, आप उसका ट्रांसपोज लें और उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आप उसका ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आ जाए, -a के, तो ये था सिमेट्रिक और ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको डिफाइन हमने किया यहाँ पे, ज़रा तवज्जो से देखें स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें, हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा। उसके बाद देखें हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो हम कहते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, -a हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट याद रखें, हमारे पास जो है यहाँ पे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर हम कहते हैं, देखें एक मैट्रिक्स में यहाँ ले लेता हूँ, हमारे पास है यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 और यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास 0 0 एंड 3 लिख लेते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब ये वाली जो इसकी इंट्रीज़ है ना, ये इसकी इंट्रीज़ कहलाती हैं डायगोनल इंट्रीज़। क्या कहलाती हैं इसकी, डायगोनल इंट्रीज़। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब हम बात कर रहे होंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, तो वो हमें कहेगा कि कोई भी मैट्रिक्स ले लें, उसके अंदर जो डायगोनल इंट्रीज़ होंगी उनमें से
एट लीस्ट एनी वन एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन या तो यहाँ कोई नंबर ज़ीरो नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई एक नंबर ज़ीरो हो सकता है, या इनमें से दो नंबर ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों ज़ीरो नहीं होंगे। इनमें से कोई ना कोई नंबर गैर सिफर ज़रूर होगा, नॉन ज़ीरो ज़रूर होगा। और दूसरी बात याद रखें, ये जो नॉन डायगनल हैं, ऊपर वाली डिजिट्स हैं, इंट्रीज़ हैं, नीचे वाली हैं, ये सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। दोबारा सुन लें कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने रीअरेंज किया 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये वाली इंट्रीज़ जो हैं इसकी डायगनल इंट्रीज़ कहलाती हैं। अब डायगनल इंट्रीज़ में से या तो तीनों गैर नॉन ज़ीरो होंगी, या फिर इनमें से दो नॉन ज़ीरो होंगी, या फिर इन तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन ये है तीनों ज़ीरो नहीं होंगी, तो उसको हम नाम देते हैं डायगनल मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स देखें, हम कहते हैं यहाँ पे आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्रीज़ ऑफ इट्स डायगनल, कि इसके जो डायगनल इंट्रीज़ हैं इनमें से एट लीस्ट एनी वन, कोई एक, इज़ नॉट ज़ीरो, उनमें से कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, एंड नॉन डायगनल इंट्रीज़ आर ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताई, हमारे पास चलें यहाँ लिख लेते हैं 0 0 0, यहाँ लिख लेते हैं 0, यहाँ 2 0 और 0 0 एंड यहाँ हम 3 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो इंट्रीज़ हैं ये इसकी क्या कहलाएंगी, डायगनल इंट्रीज़। इसमें देखें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, इनमें से तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो सकता है, लेकिन तीनों ज़ीरो नहीं होंगे। अब जो नॉन डायगनल इंट्रीज़ ऊपर वाले नीचे वाले ये सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम कहेंगे स्केलर जो होगा वो डायगनल लाजमी होना चाहिए। अब उसकी जो डायगनल इंट्रीज़ होंगी स्टूडेंट्स वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखें उसकी डेफिनेशन हमने कुछ इस तरीके से की है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, ज़रा तवज्जो से देखें, हम कहते हैं और डायगनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगनल मैट्रिक्स ले लें। अब डायगनल मैट्रिक्स में उसकी जो डायगनल इंट्रीज़ होती थी वो नॉन ज़ीरो होती थी, मतलब एट लीस्ट एनी वन एलिमेंट इज़ नॉट ज़ीरो। तो देखें डायगनल मैट्रिक्स वो कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगनल इंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी इंट्रीज़ क्या होती थी, ज़ीरो होती थी। डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स डायगनल इंट्रीज़ आर सेम। लेट्स सपोज जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए में देखें हम लिखते हैं यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है डायगनल इंट्रीज़ हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं, सेम हैं, इक्वल हैं, 2 के इक्वल हैं। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रखें स्टूडेंट्स, इनमें 1 नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ इन तीनों की जगह 1 आ जाए तो उसको स्केलर नहीं कहते, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो आगे एक डेफिनेशन दी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या होगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल इंट्रीज आर 1। इसकी जितनी भी डायगोनल इंट्रीज हैं अगर वो 1 के इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास देखें 1 0 0 0 0 यहाँ 1 आ जाएगा और ये 0 0 0 एंड 1। तो देखें इसकी डायगोनल इंट्रीज जो हैं स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स, जिस बच्चे को ये डेफिनेशंस आएंगी उसको 1.2 एक्सरसाइज आएगी, जिसको ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी उसको वो एक्सरसाइज नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले ये डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। स्टूडेंट्स वीडियोस को सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक किया करें और साथ ही ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें।